गजब, मतलब मेरे भाई खेला हो चुका है। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम डेट आ चुकी है और मात्र 3 दिन में एग्जाम है मेरे भाई। तो अब किनका सिलेक्शन होगा, वैकेंसी का ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम होगा, मन में बहुत सारे सवाल। और ये खेल ऐसा मेरे भाई कि अब क्या सर इतने कम समय में क्या हमारा एग्जाम हो पाएगा, क्या हम एग्जाम को इतने कम समय में सिलेक्शन ले पाएंगे। अब इस रणनीति पर हम बात करेंगे। तो मेरे भाई सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। नमस्कार, मैं रीजनिंग बाबा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आप सभी को यह होगा कि विकास भैया इसके बारे में हमें तैयारी भी करनी है प्रॉपर, क्या एग्जाम से पहले तैयारी हो सकती है। तो आज की वीडियो में सब कुछ बताने वाला हूं जो हो सकता है खास, जो कि बेहतरीन, जो कि शानदार जानदार। बाकी ये जैसे अपडेट है, जैसे मैं बता देता हूं, आपको जो भी अपडेट आती है मैं रीजनिंग बाय विकास है जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वीडियो के नीचे उस पर मैं डाल देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो भी आपकी अपडेट आती है, तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप देख सकते हैं। इसमें बताया गया कि 8, 6, 9, 6 और 10 है, यानी 3 दिन के अंदर आपका यूपी पुलिस का एग्जाम करा दिया जाएगा। तो ये भी एक रणनीति है, इसमें क्या क्या होने वाला है। और भाई अगर इस बार तुमने एग्जाम की तैयारी नहीं करी ना, तो तुम भूल जाओ कि अब तुम 2030 से पहले तुमको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि भाई चुनाव अब 27 में है और उसके बाद कब वैकेंसी आएगी कुछ नहीं पता। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल में 8, 9 और 10 ये 3 दिन तुमको मिल रहे हैं बेहतरीन तरीके से, ठीक है। जून के 3 दिन मिल रहे हैं और अब बिगुल बच चुका है, एग्जाम डेट ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अब बहाने मत बनाना मेरे भाई कि विकास भैया अभी तो बहुत समय होगा, अब ये होगा, अब वो होगा। तो भाई कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस की भर्ती ऐसे निकल रही है जैसे गुंडों को दबोचने की कोई मिशन चल रहा हो भाई। तो आज हम गर्दा मचाने वाले उसी मिशन के ऊपर। तो हमारा जो एग्जाम डेट आउट हुआ है आपको पता होना चाहिए, 8 तारीख को है, 9 तारीख को, 10 तारीख को, 2-2 शिफ्ट में आपके एग्जाम होने वाले हैं। फैक्ट चेक मैं आपको बता देता हूं, पिछली बार जो वैकेंसी थी 60,000 वैकेंसी थी, ठीक है, जिसमें आपका 10 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। पिछली जो आपकी 60,000 वाली वैकेंसी है, जो 32,000 वाली वैकेंसी थी, इसमें भी 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था और इस बार भी 6 शिफ्ट में ही एग्जाम कराया जा रहा है। इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन का अच्छा खासा खेला इस बार भी आपके बीच रहने वाला है। और ये फाइनल डेट है, एग्जाम आगे खिसकने वाला बिल्कुल नहीं है। और ये बहुत बढ़िया बात है भाई। अगर कहते हैं कि भाई अगर मान लो 1.5 महीने पहले या 2 महीने एग्जाम के पहले अगर नोटिस देते तो तुमको इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाते। और भाई अब तुम्हारे पास सोचो फरवरी पूरा प्रॉपर मिल रहा है, क्योंकि फरवरी की आज क्या ही तारीख है, 3 तारीख है। तो फरवरी पूरा मिल रहा है, मार्च मिल रहा है, अप्रैल और मई पूरा मिल रहा है, जून में जाके एग्जाम है। तो कहने का मतलब है 4 महीने तो प्रॉपर मिल रहे हैं भाई, 120 दिन मिल रहे हैं, है ना, 120 दिन तो पूरे कंप्लीट मिल रहे हैं। तो तैयारी के लिए परफेक्ट समय है, बर्बाद करने का एक दिन भी नहीं है कि आप इसमें से अगर कुछ भी टाइम बर्बाद करोगे तो बेकार है। भाई मैं एक चीज कहूंगा, 2 महीने बढ़िया तगड़ा तरीके से 2 महीना पूरा दिन रात करके यहां तक तुम्हारा चैप्टर कवर हो जाने चाहिए सारे, फरवरी मार्च तक। यहां पर रिवीजन और टफ चैप्टर को पकड़ना है। मई में तुम्हारा एक भी चैप्टर नहीं रहना चाहिए कि विकास भैया मेरा भी मैथ में वो रह रहा, जीएस को नहीं होना चाहिए। अगर सिलेक्शन लेना है मई तुमको पूरा प्रैक्टिस के लिए देना है मेरे भाई। तो याद रखना, अगर सीरियस होकर पढ़ोगे, सिलेबस पूरा अच्छे से पढ़ लोगे, रिवीजन कर लोगे और प्रैक्टिस, तो बिल्कुल आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बहाने बनाओगे कुछ नहीं होगा। देखो सिविल पुलिस में 10,000 वैकेंसीज हैं, पीएससी में 15,000 प्लस है, जेल वार्डन में 3,200 है। जेल वार्डन जो मेल है उसमें 3,000 है और फीमेल में 106 है। सिक्योर जो आपकी एसएसएफ वाली मेल है उसमें 1,341 है और आपकी घुड़सवार वाली में 71 पोस्ट है। तो भाई बेहतरीन मौका है यहां पर। पीएससी में सबसे बड़ा अवसर है, सबसे बड़ा अवसर किसमें है, पीएससी में। और सबसे ज्यादा बच्चे यहां के लिए अप्लाई करते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस में सबसे ज्यादा बच्चों ने यहां पर भरा है। तो कहने का मतलब है टारगेट बना लो। और हमारी बहनाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि 2282 पद है आपके महिला बटालियन में गुड़िया। तो अगर तुम मौके को खो रही हो तो तुम्हारी गलती है, तुम्हें मौका मिला है और इनफ समय भी मिल रहा है। अब देखो भाई, अब यहां पर क्या होगा, बैटल ग्राउंड कह सकते हैं, बैटल फाइट की बात करें तो यहां इस फील्ड में एक ऐसा गेम चलने वाला है भाई कि अब आपको इसमें आपको शामिल होना पड़ेगा। अब यहां पर सबसे बड़ी बात होती है, जीएस के एग्जाम में 38 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी के 37 आते हैं, मैथ के 38 और रीजनिंग के आते हैं 37। परंतु अब पैटर्न में बदलाव थोड़ा सा देखने को मिलेगा। 20 क्वेश्चन आपको यहां पर मैथ के देखने को मिलेंगे, मैथ के क्वेश्चन दिखेंगे 20 और रीजनिंग के देखने को मिलेंगे आपको
55 क्वेश्चन। तो रीजनिंग अपने आप में एक दावेदार साबित होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो आप खुद समझ सकते हैं कि 110 नंबर सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग से आ रहे हैं। तो रीजनिंग जिस तरीके से आपका टफ होता है यहां पर, उस तरीके से देखा जाए तो आपका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट भी आपका रीजनिंग होता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि विकास भैया किसको स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाऊं, क्योंकि 2 स्कोरिंग सब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। तो पहला रीजनिंग बनाना, दूसरा हिंदी, क्योंकि सोचो 55 क्वेश्चन यहां से आपके, ठीक है, और हिंदी से आपके 37 क्वेश्चन। आप अगर यहां से कर लेते हो तो आपका 7 5 12, 5 3 8 9, 92 क्वेश्चन आप यहीं से सही कर पा रहे हो। नेगेटिव मार्किंग का कोई मतलब ही नहीं है भाई, नेगेटिव मार्किंग तो हटा ही दी गई है। तो कहने का मतलब है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर मैं जीएस को, जो हमारी जीएस होती है, इसको स्कोरिंग सब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकता, ये भी तो 38 नंबर है भाई, इसमें हिस्ट्री पढ़ोगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद जीके हो गया, यूपी जीके हो गया, ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर हो गया, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। इतना कुछ पढ़ोगे तब भी वहां से आ जाएगा जो तुमने पढ़ा ही नहीं है। तो भाई जीएस का कोई तोड़ ही नहीं है, इसलिए भाई स्कोरिंग सब्जेक्ट हिंदी लिमिटेड सिलेबस है, उतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो रणनीति के साथ पढ़ोगे और रीजनिंग की पूरी जिम्मेदारी मैं ले लूंगा अगर आप कहोगे तो। आपका भाई अगर आप कहोगे इस चैनल पर आपको पूरा प्रॉपर क्लास दे दूंगा, जैसा कहोगे टॉपिक वाइज तो टॉपिक वाइज, और मॉक तो मॉक। आप मुझे कमेंट करके एक बार बता देना, ठीक है भाई। अब उसी के लिए अगर आपको यह कि विकास भैया मैं तो सीरियस एस्पिरेंट हूं, मैं ऐप से पढ़ता हूं, तो मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप पे यूपी कांस्टेबल का पूरा भर्ती के लिए वर्दी बैच चल रहा, खाकी वर्दी बैच चल रहा है। इसको जाकर स्पेशल ऑफर चला हुआ है, जाकर आप वहां पर एक कूपन कोड बता दे रहा हूं R70, ठीक है मेरे भाई, इसको अप्लाई कर देना। M10 भी लगा सकते हो, पर M10 के लिए क्या होता है भाई, इसमें आपको एक तो ऑफर कम मिलेगा, दूसरी बात यहां पर आपको 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए मिलेगा। और अगर आप R70 लगाओगे तो मैं आपको वो बताऊंगा जो आपके लिए बेनिफिशियल है। R70 लगाओगे तो आपको ये लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगा, यानी इसके बाद जो मल्टीपल आप कोई भी फॉर्म भरोगे वो बैच आपको फ्री मिल जाएगा, ठीक है भाई, जिसमें डेली बेसिक टू एडवांस क्लासेस, डेली लाइव लेक्चर, स्मार्ट स्टडी प्लान, डाउट सेशन, रिकॉर्डेड लेक्चर, पीडीएफ नोट, सब कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। शानदार तैयारी से आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है कि सर किस सेक्टर में जाएं और कैसे तैयारी की जाए, तो मैं यहां पर डिटेल में एक एक चीजों को बाय वन लेता हूं। सबसे पहले जीके की बात करता हूं। भारत का संविधान पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, यूपी जीके, भारत का इतिहास, भूगोल, मानवाधिकार। पॉलिटी अच्छी आती है, इसलिए हम 15 से 16 क्लास सिर्फ पॉलिटी पर आपका कराएंगे इस चैनल पर। अगर आप कहोगे तो मतलब मैं स्पेशल जीएस पढ़वा दूंगा, अगर आप कहोगे तो मुझे कमेंट करके बताना, जैसी आपकी राय हुई। 1 रुपया नहीं लूंगा अगर यूट्यूब पर मैं कराऊंगा तो, मुझे डिमांड बता देना आपकी कैसी है। हिंदी की बात कर लेते हैं मेरे भाई। हिंदी व्याकरण, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अशुद्ध वाक्य, हिंदी बहुत कठिन नहीं आती है, ध्यान रखना, लेकिन स्कोरिंग है, इसलिए इस पर थोड़ा ध्यान जरूर देना। मैथमेटिक्स में परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इन सब पर थोड़ा सा पकड़ बना लेना। गणित में सब कुछ आएगा, पर मेंसुरेशन भी पूछा जाता है, तो थोड़ा उस पर पकड़ बनाना मेरे भाई। आपको यहां पर सिर्फ एडवांस अर्थमेटिक नहीं आता, एडवांस के भी 3-4 चैप्टर, अलजेब्रा, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ये सब थोड़ा पढ़ लेना। रीजनिंग में पूरा लॉजिकल रीजनिंग है, पूरा आपका वर्बल रीजनिंग है, और पूरा आपका मतलब वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल, तीनों रीजनिंग है, ठीक है। तो अगर आपको कवर करना है तो रीजनिंग को शानदार बनाने के लिए कुछ ना कुछ आपको स्पेशल सोचना पड़ेगा। रीजनिंग ही आपका सारा खेल है, और सारा खेल इसका प्रैक्टिस का है भाई। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया। और आपकी प्रैक्टिस के और आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए मैंने ये बुक बनाई है। ये आपकी कंप्लीट क्लास नोट्स की है, यानी रीजनिंग के। अब पता है बच्चों को क्या होता है, विकास भैया हमारे एग्जाम में जो आता है, हम पता चलता है एग्जाम हमारे 120 दिन है, और हम तो पता चल रहा है कि 120 दिन में हम नोट्स बनाते फिर रहे हैं। तो ये क्लास नोट्स की मैंने किताब बना दी है, जिसमें आपको हैंड राइटिंग नोट्स आपको मिल जाएंगे। अब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें पैटर्न को इस प्रकार मैंने डाला है, ये क्लास नोट्स आपको आने वाले अपडेटेड क्वेश्चंस इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। वो बेसिक थ्योरी, जैसे आप देखो ना, आप खुद जैसे आपको किताब लाते हो, सीधा क्वेश्चन आ गया, उसमें 2-4 पॉइंट लिखे, सीधा क्वेश्चन। बट इसमें क्या मैंने लिखी है, तो इसमें मैंने थ्योरी पूरा डिटेल में दिया है। फिर क्वेश्चन है तो उसका एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है, क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है। आप क्वेश्चन है उसको पूरा डिटेल में मैंने सोल्व किया है। क्वेश्चन है, ऑप्शन है, बढ़िया से डिटेल में इसको सोल्व किया गया। आप किसी भी, आप ये वाला चैप्टर में देखोगे, क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से सोल्व किया गया। कोई भी, अब जैसे मान लो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, ठीक है, क्वेश्चन है,
एक एक चीजों का पूरा सॉल्यूशन विश्लेषण बिल्कुल डिटेल में मिलेगा। ये देख सकते हो एक एक चीज ये पूरा डिटेल में, आप दिशा दूरी में देख लो, एक एक पूरा डायग्राम तक बना रखा है इसके अंदर। तो ये आपको सबसे बेनिफिशियल किताब मिलने वाली है। तो इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आपको चाहिए ये वाली बुक, तो मैं आपको एक नंबर प्रोवाइड करा दे रहा हूं, उस पर आप लोग ज्वाइन मी का मैसेज कर देना, आपको ये बुक मिल जाएगी। और इसके साथ में अब विकास भैया हमने इससे बेसिक तैयार कर लिया और हम यहाँ से मतलब सारे कंसेप्ट सीख सकते हैं बिल्कुल डिटेल में, बट हमें प्रैक्टिस भी करनी है साथ में। तो प्रैक्टिस की बुक भी इसके साथ में मैं फ्री में निःशुल्क दूंगा इसके साथ में, यानी उसका कोई चार्ज अलग से नहीं लूंगा। उसके अगर कोई भी ये है कि विकास भैया मुझे चाहिए ये बुक, तो आप कैसे इस बुक को परचेस कर सकते हैं। तो इस बुक को परचेस करने के लिए आप लोगों को एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ काम क्या करना पड़ेगा भाई। मैं एक आपको नंबर दे रहा हूँ, ठीक है भाई, 1 मिनट का समय देंगे, नंबर ढूंढना पड़ेगा। लीजिए नंबर लिख लीजिएगा, नंबर है 9292 कहाँ गया, 9236 इस नंबर पे आप लोग ज्वाइन मी का मैसेज कर देंगे। ज्वाइन मी का जैसे ही आप मैसेज करेंगे 9236786448, हाँ इस पर ज्वाइन मी का मैसेज कर देना, आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे और वहां से आप, क्योंकि मार्केट में ये अभी भाई थोड़ा महंगी मिल रही है, 450 में आपको मिलेगी, क्योंकि भाई जिनसे हमने डील की है वो थोड़ा महंगा, उन्होंने कॉस्टली थोड़ा इसका पेपर बताया है, उस हिसाब से वो कह रहे हैं कि इससे कम हम नहीं कर पाएंगे। तो अभी 2 से 3 दिन में आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट पे हर जगह आ जाएगी। तो वहाँ 450 इसका है, क्योंकि ये थोड़ी इसमें ज़्यादा डिटेल थोड़ी सी मैंने दे रखी है, क्योंकि थ्योरी वाइज है ना। बट आगे इसको ऑनलाइन लेंगे तो ऑनलाइन आपको मात्र 99 रुपीज़ में मिल जाएगी, ठीक है, आपके फ़ोन में रहेगी, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और आप इसको प्रिंट भी करा सकते हो, ठीक है भाई। ओके चले आ जाओ, अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं भाई। अब बात आती है कि सर 120 दिन की रणनीति क्या बनानी है। 120 दिन में आप क्या करना है, फेज 1 पहले आप 40 से 60 दिन को तोड़ लो, ठीक है, बाकी 60 दिन को फिर तोड़ दो। तो पहले 60 दिन ले लो, फिर 60 दिन ले लो, ठीक है। तो पहले क्या करो, अपने सिलेबस पर ध्यान दो, पूरा खत्म करो, 40 दिन की रणनीति बनाओ, पूरा बैच कवर करो, समाप्त करो। और जब पूरे चैप्टर आपको कवर हो जाए इन 60 दिन में, तो फिर आप ताबड़तोड़ रिवीजन मारो, डेली मॉक टेस्ट लगाओ, 2 महीने सिर्फ रिवीजन, इतना तगड़ा रिवीजन कि कोई भी क्वेश्चन आए छूटे ना, ठीक है। तो पहले सिलेबस को खत्म करना है और फिर आपको रिवीजन पे काम करना है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल का या तो बैच ले सकते हो, मैंने आपको बता दिया, एप्लीकेशन पे आपको प्राइस में, कम प्राइस में मिल जाएगा, देखता हूं कितने प्राइस में है, ठीक है। मालवीय क्लासेस ऑफिशियल आपको डाउनलोड कर लेना, वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा और वहां जाकर रजिस्ट्रेशन करके आपको पेड कोर्स में न जाकर सीधा स्टेट एग्जाम में जाना। आपको दिखा देता हूँ स्टेट एग्जाम का ऑप्शन कहां पर दिख रहा है, स्टेट एग्जाम, ये रहा। स्टेट एग्जाम में जैसे जाओगे वहां सारे स्टेट एग्जाम के जैसे होमगार्ड वगैरह के सारे बैच दिख जाते हैं, ये रहा वर्दी बैच, ये आपका ये रहा होमगार्ड का, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर आपको क्या करना है, व्यू डिटेल पर क्लिक करो, 798 का था बट अभी ऑफर चला हुआ है, व्यू डिटेल क्लिक करो, बाय नाउ करो, ऐड आएगा स्किप करो, अप्लाई कूपन पे क्या लगाना है R70 अगर आपको चाहिए लाइफ टाइम वैलिडिटी। तो 399 रुपए में पूरा बैच आपको कंप्लीट मिलने वाला है, ठीक है भाई। चलिए तो अभी कितना है, ये प्राइस कम हो चुका है, 399 में आपको पूरा बैच मिल रहा है, ठीक है भाई। चलिए आ जाओ, अब आपको जो भी क्लासेस होंगी, ऐसा नहीं कि एक क्लास में सब कुछ खत्म कर दिया, यूट्यूब थोड़ी ना, डिटेल में आपको एक एक चीज का विश्लेषण दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरे भाई सोचो यूपीएसआई की एग्जाम डेट आ चुकी है 14-15 मार्च, ठीक है। यूपी होमगार्ड की आ चुकी है 25-27 अप्रैल, यूपी कांस्टेबल की भी आज आ गई है 8 तारीख से 10 तारीख तक। तो भाई सारी परीक्षाएं सिर पर है, अगर आपका कोई भी टारगेट है भाई तो यार मेहनत करो। अब ये मत सोचो बहाना बनाने से काम नहीं चलता। इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं, बहाना बनाने वाले और करने वाले। जो करने वाले वो नौकरी पाके चले जाएंगे, सिलेक्शन ले जा भी चुके हैं पिछली बार वैकेंसी में, ठीक है, और इस बार भी लेकर जाएंगे। अब तुम भटकते रह जाओगे अगर तुम सोचोगे नहीं। तो अपने लिए मेहनत करो, अपने लिए एक टारगेट बनाओ। आप कहोगे तो यूट्यूब पर सारी चीजें चलवा दूंगा, ठीक है। अभी की मेहनत इन सभी परीक्षाओं में काम आएगी, ठीक है। आप इसके लिए पढ़ोगे वो यहां भी काम आएगा, जो इसके लिए पढ़ोगे वो यहां भी और यहां भी काम आएगा। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेहनत एक जैसी है, कोई दिक्कत अलग नहीं है। ये आखिरी मौका, 2023 का इंतजार मत करना भाई कि अगली वैकेंसी कब आएगी। सरकार का एक टारगेट था कि 10 लाख वैकेंसी देनी थी उन्होंने 10 वर्षों में, उन्होंने अपना टारगेट पूरा करा। और मेरे भाई अब बचा कुछ नहीं है, अगली सरकार जो आएगी, चाहे योगी की सरकार आए भाई, ये टारगेट कंप्लीट हो चुका है इनका। अगला टारगेट जो देंगे वो पता नहीं कब आएगा, और जब चुनाव लास्ट टाइम में आता है तभी। अब ये वैकेंसी अभी लास्ट में फोड़ी है ना इकट्ठी, तो ऐसा ही होता है भाई, ठीक है। तो 2026 में अभी क्या है, चुनाव संपन्न हो रहा है, ठीक है। फिर सरकार का गठन होगा मेरे भाई, फिर ओवर एज रिस्क होगा कि मेरे भाई कि मेरे सर तुम्हारी तब तक एज बचेगी इसके लिए। 2 साल का 3 साल का रिलैक्सेशन दे दे तब भी कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं उखाड़ सकते फिर, ठीक है।
तो कहने का मतलब है अभी जाओ, अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस बिल्कुल मत करना मेरे भाई, मौका आपके पास है, चूकना बिल्कुल नहीं है। बाकी आप ऐप को डाउनलोड कर लेना और ऐप पर जाकर आप इसको रजिस्ट्रेशन कर लेना। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरा समझाने का एक ही मतलब है कि आप तैयारी करना चाहते हैं, दोनों माध्यम है। आपको अगर बैचेस से तैयारी करनी है तो ऐप पर जाकर कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना कि विकास भैया मुझे यूट्यूब पर पूरी तैयारी करनी है। जिनको भी बैच चाहिए यूट्यूब पर भी मैं आपको क्लासेस शुरू कर दूंगा, ठीक है। बाकी मेरे भाई थैंक यू सो मच, अपना खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, तरक्की करिए। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद साथियों। जी हाँ, नंबर मैंने आपको दे दिया, वहां पर आप मैसेज कर देना, ज्वाइन मेगा, आपको ई बुक प्रोवाइड करा दी जाएगी। राधे राधे।